एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू एंड वेलकम टू द मोस्ट एडिक्टिव, मोस्ट पावरफुली ग्रोइंग यूट्यूब चैनल. So today I'm gonna share something very weird thing. बहुत लोगों को शायद ये बहुत ही ज़्यादा weird लगे, लेकिन अगर आपके सोचने का तरीका इस तरीके से हो जाए, so things become more easy for you to manifest. रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग सम यूट्यूब वीडियोज़ और कुछ पॉपअप्स होते रहते हैं, तो मैं देखती रहती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है. बिकॉज़ अभी ऐसा हो रहा है ना कि आई एम अनेबल टू रीड बुक्स. तो व्हाट आई एम डूइंग, जो मुझे मिलता है, आई रिसर्च समथिंग एंड आई ट्राई टू gain knowledge, because I don't want to stay away from my mental gym. Because again, जितना आप अपने फ़िज़िकल बॉडी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उतना ही आपको अपने दिमाग को भी खूबसूरत बनाना है, वेरियस लोगों के वेरियस थिंकिंग प्रोसेस को स्टडी करके. So I was doing this and I got to know something very interesting and I wanted to share with you all guys. Okay, so आप सभी लोगों ने सुना होगा ये बात कि बुद्धा जी हमेशा कहते थे एवरीथिंग इज़ एन इल्यूजन. हर चीज़ एक माया है. जीसस क्राइस्ट ने भी अपने डिसाइपल को बहुत दफ़ा ये बात कही है कि आई एम नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. नेविल गॉर्डन कहते हैं कि इमेजिनेशन इज़ योर रियलिटी. और ये भी कहा जाता है कि जो आप अभी जी रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट अ ड्रीम. यू आर लिविंग अ ड्रीम. आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि सब कुछ मोह माया है ना. तो कई स्पिरिचुअल गुरुज़, कई स्पिरिचुअल टीचर्स इस बारे में कहते हैं कि जो भी चीज़ें आप अपनी दुनिया में देख रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो एक इल्यूशन है, एक माया है, और आप इस मायावी जाल में फंसे हुए हैं. जब भी आपको कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना होता है, तो व्हाट यू डू, यू एक्चुअली डिमांड फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स हैज़ टू गिव इट टू यू. सो वॉट यू आर डूइंग, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं एनर्जी को, और जो मैट्रिक्स है, जो मायावी जाल है, वो आपको हर चीज़ ला कर दे रहा है. राइट. अगर सिंपल शब्दों में कहे तो आप कोई चीज़ मांग रहे भगवान से, भगवान आपकी मन्नतें सुन रहे हैं, मिन्नतें सुन रहे हैं, एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग यू विथ एवरीथिंग यू वांट एट दिस मोमेंट. आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को देखा होगा कि जो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, काफ़ी दिनों तक भूखे प्यासे बिना कुछ किए हुए ध्यान कर रहे होते हैं. बिकॉज उनके लिए जो हंगर है, जो थर्स्ट है, जैसे हमें भूख लगती है तो हमें ये पावर है हमारे पास अवेयरनेस की कि ओके, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो ग्रैब अ सैंडविच या बर्गर या चपाती या जो भी घर में अवेलेबल है, वो जाकर आप अपनी भूख को मिटा देते हैं, है ना. ये नॉलेज आपको होती है. जब आपको प्यास लगती है, आपको पता है आपको प्यास लग रही है, आप जाके पानी पी लेते हो. राइट. जब भी आप उदास होते हो, आपको पता है मुझे रोना है, मुझे अभी उदासी फील हो रही है. ये सारी चीज़ें क्या है, ये अवेयरनेस है. ये आपका अवेयरनेस है कि मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, और आप वो चीज़ को मांगते हो. खाना मांग रहे हो, खाना आ रहा है. पानी मांग रहे हो, पानी मिल जा रहा है. व्हाट यू आर डूइंग, आप बस उठ के एक गिलास पानी लेते हो, पी लेते हो, एंड देन इट्स ओके. बट जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज़ होते हैं जो कि साधना में बैठते हैं, उनके लिए ये होता है कि जो भूख होती है, जो प्यास होती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस तरीके से अपने दिमाग को डिज़ाइन कर लिया होता है कि ये सारी चीज़ें मोह माया है, ये सिर्फ एक मेरी सोच है, और ये जो सोच है ये गलत सोच है, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, है ना. उनके लिए हर एक चीज़, उनकी भूख, उनकी प्यास, ठंड, आप देखोगे जितने भी हिमालयस पे रहते हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, अभी मुझे सर्दी पकड़ ली है ना. जस्ट बिकॉज मैं लखनऊ से जाके आई हूँ, थोड़ा टेम्परेचर चेंज हुआ, मुझे सर्दी पकड़ ली.
लेकिन अगर आप किसी हिमालयन इंसान से पूछोगे जो हिमालय पे जाके व्हाट यू कैन से जो साधना कर रहा है, जो मेडिटेशन कर रहा है, उनके लिए ऐसा होता है कि ठंडी धूप हर एक चीज़ में वो उतने ही फिट एंड फाइन रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब एक माया है, दिस इज़ एवरीथिंग इज़ एन इल्यूजन, और उन्हें कुछ नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। देयर इज़ अ डिफरेंस। मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, लेकिन वो ज़्यादा फिट क्यों होते? क्योंकि उनके लिए हर एक चीज़ एक माया है, एक इल्यूजन है, तो उनका अटैचमेंट उस चीज़ों से कम हो जाता है, और जब वो अटैचमेंट कम हो जाता है तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो जो जो चीज़ें वो मांगते हैं, वो हेल्थ मांग रहे हैं तो उन्हें हेल्थ मिल रही है। मैं भी यहाँ बैठ के हेल्थ ही मांग रही हूँ, लेकिन वॉट इज़ हैपनिंग विथ मी इज़ दैट मेरे दिमाग में ये है कि हर एक चीज़ में अगर मैं सर्दी में जाती हूँ, सर्दी से अगर मैं गर्मी में आऊँगी तो वॉट विल हैपन, आई विल फॉल सिक और आई विल कैच कोल्ड, राइट? गेटिंग मी? एग्जैक्टली दिस इज़ हैपनिंग विथ आर मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो। कमिंग बैक टू, जैसे जो बुद्धा जी ने कहा था कि एवरीथिंग इज़ एन इल्यूजन, हर चीज़ एक माया है। जीसस भी कहते हैं, नेवल गॉडेड भी कहते हैं कि हर एक चीज़ जो आप अभी रह रहे हो वो एक्चुअली एक अवेकन ड्रीम है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक सपना देख रहे होते हो, और उस सपने में जब आप होते हो तो आपको लगता है हर एक चीज़ रियल है, हर एक चीज़ जो आपके साथ हो रही है, आपको अगर किसी ने मारा है तो आपको वो दर्द भी महसूस होता है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी वो दर्द भी मैनिफेस्ट कर रही होती है, राइट? और जब आप जागते हो आप कहते हो अरे यार ये तो सपना था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। द सेम वे वॉट एवर यू आर लिविंग राइट नाउ विथ योर फिजिकल रियलिटी, इन योर 3D रियलिटी, अभी के अभी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक सपना है। और जब आप उस सपने से जागते हो तो आपको समझ में आता है अच्छा वो तो सपना था, वो एक इल्यूजन था। जैसे कि अगर साइंस पे हम लोग आते हैं तो साइंस क्या कहता है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, आप मैं हर कुछ चीज़ एनर्जी है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ ए नॉन फिजिकल फॉर्म। सो आप कभी भी अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी मोमेंट में जब आप सोचते हो कि मुझे ये बनना है, आप एक्चुअली में अपनी रियलिटी शिफ्ट कर रहे होते हो, आप दूसरे स्टेट में जा रहे होते हो जहाँ पे कि आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आपके साथ होती है। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हो, आप अभी एक क्लाइंट बेसिस या एक, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए अभी एक न्यू फ्रेशर हो तो कौन सा एक लेवल होता है, ट्रेनी हो, राइट? लेकिन अगर आप ट्रेनी हो, आप रोज़ एक ट्रेनी के रूप में जा रहे हो, आपने उसे अपनी सच्चाई मान ली है तो आप उसी ज़िंदगी को जी रहे हो। लेकिन मान लो एक दिन उठते हो और आप अपने आप को मैनेजर समझ के उस जगह जाते हो, राइट? तो व्हाट विल हैपन, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग, जिसको हम लॉ ऑफ एजम्पशन भी कहते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं तो हमारी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। एक सिंपल सा सीक्रेट मैं आपको बताऊं, आप ट्रेनी हो, आप मैनेजर हो, आप वहाँ के प्यून हो, आप वहाँ के CEO हो, आप वहाँ का कुछ भी हो, हर एक इंसान वही फील कर रहा होता है। सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट्स के लिए आपको लगता है जब आपका प्रमोशन होता है आपको थोड़ी सी खुशी मिलती है, लेकिन आप फिर जब रेगुलर बेसिस पे आ जाओगे तो आप मैनेजर भी वही सोच रहा होगा जो एक ट्रेनी सोच रहा है। ट्रेनी का काम क्या होता है? टू डू द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट, ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। मैनेजर भी यही कर रहा है अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो। CEO भी यही चाहता है कि दुनिया में उसकी कंपनी के बारे में बोलबाला हो। सो एवरीवन इज़ ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट इन देयर कैपेबिलिटीज़, राइट? द सेम वे अगर आप अभी लाइफ में कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है, तो वही आपकी सच्चाई है। लेकिन अगर आप ये मेथड से सोचते हो कि नहीं ये सब चीज़ें मोह माया है, कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक एनर्जी बीइंग है और हम एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफ़र हो सकती है, हमारी रियलिटी कभी भी शिफ्ट हो सकती है। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हो तो ऑटोमेटिकली आप उस तरीके के बनने, मतलब यू विल स्टार्ट अज्यूमिंग योर सेल्फ एंड देयर विल बी नो डेस्परेशन, देयर विल बी नो अटैचमेंट विद इट। आई होप थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई है। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि क्या होता है ना
किसी ने कोई बात बोल दी, मान लीजिए अभी मुझे किसी ने कोई बात बोल दी कि अरे यहाँ पे ठंड है। What happened with me there? मैं लखनऊ में गई, लखनऊ में बहुत ठंड थी मेरे हिसाब से, क्योंकि आई एम ऑलवेज़ लाइक मैं हमेशा इस एरिया में रही हूँ, महाराष्ट्र के एरिया में रही हूँ, वहाँ जहाँ ठंड नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरे लिए ये था कि नॉर्थ ठंडा होता है ना, लखनऊ में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ कोहरा होता है, एंड ऑल दैट स्टोरी व्हाट एवर आई बिल्ट, मैंने वो बिल्ट कर ली थी अपने दिमाग में। और मेरे लिए नॉर्मल ठंड भी, वहाँ के लोगों के लिए जो नॉर्मल ठंड थी वो भी मेरे लिए बहुत ठंड लग रही थी। आप मेरे व्लॉग्स में भी देख रहे होंगे कि मैंने कितना कवर किया था अपने आप को, और लोग वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक स्वेटर में घूम रहे थे, क्योंकि मैंने उस सच्चाई को मान लिया था कि हाँ यहाँ बहुत ठंड है और मुझे बहुत ठंड लग रही है, राइट। बट जैसे जैसे मैं रहने लगी एंड आई थॉट दैट वाई नॉट आई रिजेक्ट दिस थॉट कि यहाँ ठंड है, और मैंने अपने आप से कहने लगी यार ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में तो मैं रहती हूँ, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। आफ्टर 3 to 4 days व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग माई सेल्फ दिस एंड आई एक्सेप्टेड द फैक्ट, जो मैंने सच्चाई मान ली थी कि यहाँ पे ठंड ही नहीं है, वहाँ एक्चुअली में ठंड पड़ रही थी। शिवेन, मम्मी, डैडी, एवरीवन वाज लाइक फीलिंग कोल्ड एंड दे वर लाइक आग जला रहे लोग, ब्लोअर में बैठे। आई वॉज नॉट फीलिंग ठंडी एट ऑल, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ये चीज़ सिखा दी थी कि नहीं यहाँ ठंड नहीं है, और यही सच्चाई है। जो लोग आसपास कर रहे हैं ये सब मोह माया है, ये सब एक मायावी जाल है जिसमें मुझे फंसना नहीं है। द सेम वे विथ योर मैनिफेस्टेशन, विथ योर डिज़ायर, यू कैन डू दिस। अगर आप रोज़ अपने आप को ये कहानी रिपीट कर रहे हैं, अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, अरे यार आज तो मुझे जॉब पे जाना है, अरे यार आज मुझे अपने लिए समय नहीं मिल रहा है, अरे यार मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड ऑल दिस एक्सक्यूजेस जो आपको आपके डिज़ायर्ड रियलिटी से दूर रख रही है, और आप अगर उसको सच मान रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उसी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट बार बार करोगे, तब आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी जो कुछ भी है वो एक्चुअली में मैं जी रही हूँ, मैं इस तरीके से अपनी लाइफ में, मेरे आसपास 100 लोग हैं काम करने वाले, मेरे पास मैं एक क्वीन की तरह रहती हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही अमेजिंग चल रही है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, एंड यू आर स्टार्टेड प्रिटेंडिंग योर सेल्फ, यू आर अज्यूमिंग दैट एंड यू आर प्रिटेंडिंग दैट, ऑटोमेटिकली ये होगा कि कुछ समय बाद आप वो लाइफ को जी रहे होंगे। जैसे मैंने अपने YouTube पे बोला था कि YouTube का एक ऐसा दौर मेरे लाइफ में ऐसा आया था कि जहाँ पे मोनेटाइजेशन वाज नॉट अ चांस फॉर मी, बिकॉज मुझे उतना कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। सो मैं शिवेन से हमेशा कहती थी नहीं यार देखना यूट्यूब खुद ही मेरे को मोनेटाइज़ करके देगा, यूट्यूब मेरे को खुद ही मोनेटाइज़ कर देगा। एंड एवरी टाइम आई यूज़ टू से दिस, जब भी शिवेन मुझे बोलता था कि नहीं यार तुम्हारा मोनेटाइजेशन ही नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग, तुम एक काम करो, यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर पीपल, एंड आई वॉज लाइक नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एंड वन फाइन डे आई मेट अ पर्सन हु वॉज ऑल्सो अ यूट्यूबर एंड शी मोनेटाइज्ड हर चैनल एंड शी डिक्लेयर्ड दैट इन द ग्रुप, और मैंने उससे पूछा कि आपने काजल ये कैसे किया, and she gave me the number and everything happened through YouTube। मुझे वो बंदी भी मिली तो YouTube के थ्रू मिली, जो बंदा मिला जिसने मेरा मोनेटाइजेशन किया वो भी YouTube के थ्रू मिला। तो everything started to happen in my life through YouTube, because मैंने उसको सच्चाई मान ली थी कि YouTube ही मुझे करके देगा। सो दिस इज़ हाउ, जो आप सही मानते हो, जो आप सच मानते हो, वही चीज़ें आपके लाइफ में होती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि आप कभी फंसोगे नहीं, आप इस मायावी जाल में बहुत बार फंसोगे भी, लेकिन आप जब अगर इस मंत्रा को रिपीट करोगे कि सब कुछ मोह माया है, एवरीथिंग इज़ इल्यूजन, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ इल्यूजन है। मिरेकल्स, मैजिक क्या है, जो मैं सक्सेस स्टोरीज शेयर करती हूँ ये मैजिक ही तो है। ये क्या है, ये भी एक नॉन फिजिकल फॉर्म है, मैजिक भी एक नॉन फिजिकल फॉर्म है, जो कुछ हो रहा है वो भी एक माया है, राइट। सो थिंक अबाउट इट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बार बार इस वीडियो को देखो, बार बार इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज, because I want everyone in our YouTube family to be the powerful, talking, walking manifestor. So with this note, I'll take sign off. Bye bye.